साथियों जय हिंद। मित्रों आइए इस छोटे से वीडियो में इस समय जो तात्कालिक एक बहुत ही चर्चा का शब्द है वो गद्दार शब्द है। आइए इस छोटे से वीडियो में उसी गद्दार शब्द पे चर्चा हो जाए और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम उन गद्दारों की सूची आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उन गद्दारों के नामों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिन्होंने इतिहास की धारा में, इतिहास के आईने में, अतीत के उस काल में जहां भारत की गौरव गाथा गाई जाती थी, वहीं इन गद्दारों ने अपने कृत्यों से भारत की इतिहास को कलंकित करने का काम किया था। मित्रों आइए हम थोड़ा सा उन्हीं गद्दारों पे चर्चा हो। देखिए मित्रों, गद्दार कई तरह के होते हैं। एक सामाजिक गद्दार, धार्मिक गद्दार, राजनीतिक गद्दार। तो ऐसे देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग गद्दार होते हैं, लेकिन इस समय जो चर्चा का विषय है वो है राजनीतिक गद्दारों की। तो इस छोटे से वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं साथियों, भारत भूमि पर जो आक्रमणकारी आए थे, इनमें पहला जो सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारी माना जाता है वह माना जाता है सिकंदर महान। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर महान जब भारत आया तो भारत की भूमि से वह अपरिचित था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था से भी वह अपरिचित था। आपको बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की भूमि पर जब वह पदार्पण किया या हिंदुस्तान की भूमि पर जैसे ही वह आया तो पहला गद्दार राजा आम्भी थे और भारतीय नरेश पोरस के विरुद्ध आम्भी ने सिकंदर का साथ दिया। ये गद्दारों की सूची में पहला नाम आम्भी का आता है। इतिहास गवाह है, आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। साथियों आम्भी कौन थे ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आम्भी एक भारतीय नरेश थे और जिन्होंने पोरस के साथ गद्दारी करके सिकंदर का साथ दिया। आइए इसी कड़ी में अगला नाम साथियों, दूसरे नाम में आपको बताना चाहेंगे 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तो उसने, इस समय मोहम्मद बिन कासिम भी भारत की व्यवस्था से अपरिचित था। पहला आक्रमणकारी 712 में राजा दाहिर के ऊपर अटैक किया और राजा दाहिर के किले के सामने देवल जो साम्राज्य था, एक ज्वाला देवी की मंदिर थी और भव्य मंदिर बना हुआ था ज्वाला देवी का, और उस मंदिर के ऊपर पताका फहर रहा था। ऐसी मान्यता थी कि जब तक यह ध्वज फहरता रहेगा तब तक इस नगर को जीतना असंभव है। और ये बात एक ब्राह्मण ने जाकर कुछ चंद पैसों की लालच में मोहम्मद बिन कासिम से बता दिया कि जब तक इस नगर की देवी का यह ध्वज फहरता रहेगा, पताका फहरता रहेगा, तब तक इस नगर को आप जीत नहीं सकते। फिर क्या था, मोहम्मद बिन कासिम ने एक अपने सैनिकों से इशारे में रात्रि में एक बड़े से पत्थर से मारा और वह ध्वज नीचे गिर गया। बस किले के अंदर रहने वाले निवासियों में एक दहशत सी फैल गई और अगले ही क्षण में राजा दाहिर ने देवल पर अधिकार कर लिया। दूसरा जो ऐतिहासिक गद्दार था वो दूसरा। आइए महमूद गजनवी की चर्चा हो जाए साथियों। महमूद गजनवी चंद सैनिकों के साथ भारत भूमि पर आया और 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किया और उत्तर भारत को टारगेट में बनाया। महमूद गजनवी जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में स्थित, जब वहां पर चढ़ाई किया
आपको बताने में हमें खुद शर्म महसूस होती है कि उसी मंदिर के चढ़ावे पर जीवन यापन करने वाले पुजारी, जिनकी संख्या 20,000 थी, और महमूद के साथ मात्र 750 सैनिक थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं। ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं कि उस समय मात्र 750 सैनिक महमूद गजनवी के पास थे, और वहां मंदिर पर लगभग 20,000 पुजारी थे, जो मंदिर के दान दक्षिणा से जीते थे, उनका जीवन यापन चलता था। और ये मूर्ख कह क्या रहे हैं कि अभी शिव जी प्रसन्न होंगे, त्रिशूल उठाएंगे, भाला उठाएंगे, तभी नाथताइयों को मारेंगे, और तब तक वह मंदिर को लूट कर यहां से चला गया। गद्दारों का अगला क्रम है। उसके बाद साथियों मोहम्मद गोरी भी भारत आया। तो मोहम्मद गोरी भी बहुत कम ही चंद सैनिक लेके आया रहा होगा, लेकिन साथियों आपको बताना चाहेंगे कि इन्हीं गद्दारों की वजह से मोहम्मद गोरी भारत में सफल हुआ, और सफल ही नहीं हुआ बल्कि एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाल दी मित्रों। उसके बाद 1398 में तैमूर लंग आया, हिंदुस्तान को बेरहमी से लूटा। ये बात कहने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। अब इस बात को समझिए, कहां गए थे वो सूरवीर योद्धा जिनकी तलवारें खनकती थी, जिनके बाजुओं में बिना लड़े दर्द हुआ करता था, कहां थे सब झूठी बात। अब आगे की कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे, सवाल बाबर का है। यद्यपि बाबरनामा ही स्रोत है जो यह कह रहा है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। मित्रों, मैं मानता हूं कि बाबर को राणा सांगा ने नहीं बुलाया था। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं। फिर भी राणा सांगा जैसे बहादुर, या पूरे राजपूताने जैसे बहादुर लोग, एक तरफ बाबर था और एक तरफ ये लोग थे, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि बड़े आराम से बाबर ने हिंदुस्तान की भूमि पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, गहरी नींव रखी। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, हुमायूं जिस समय निर्वसन की स्थिति में था, अमरकोट के राणा बीरसाल ने हुमायूं को शरण दी थी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर राणा बीरसाल कौन थे जिनके घर में अकबर का जन्म हुआ था। चलिए गद्दारों की लिस्टों में आगे बढ़ते हैं। आप इस बात को भी और विशेष तौर से गौर करेंगे, युवा अकबर के समक्ष आमेर के राजा बिहारीमल भारमल उपस्थित हुए, स्वयं जोधा अकबर को लेकर, जोधा बाई को लेकर, हरखा बाई को लेकर, जो भी नाम रहा हो, हरखा बाई विशेषकर नाम मिलता है, हरखा बाई को लेकर उपस्थित हुए। स्वयं स्वेच्छा से हरखा बाई का विवाह अकबर से करने के लिए बिहारीमल ने निवेदन किया। हम आपसे पूछते हैं कि बिहारीमल कौन था? मुसलमान था। आगे आपको बताना चाहेंगे, यही नहीं, राजपूताने की जो राजकुमारियां थी, इनकी लाइन लग गई मुगल शाहजादों से विवाह के लिए। शर्म आती है साथियों ये बात कहने में, यद्यपि हमारी बात आपको बुरी जरूर लगेगी, लेकिन ये वास्तविकता है कि मुगल शासक मीना बाजार लगाया करते थे, और इसी मीना बाजार में राजपूतानियां दुकान लगाने का काम करती थी, और यहीं पर मुगल शाहजादे राजपूतानियों को पसंद करते थे और विवाह कर लेते थे।
आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, यह हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ राजा मानसिंह और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, मैं पूछता हूं, जो आज अपने आप को सूरवीर योद्धा कहते हैं, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक मैदान में दो दो क्षत्रिय योद्धा लड़ रहे हैं? इसका जवाब आज आपके पास नहीं होगा। कहना अलग है, बताना अलग है, बोलना अलग है। कहां थी तलवारें? आज तो तलवारें हवा में उड़ाई जा रही हैं, उस समय तलवारें कहां थी? आगे आप बढ़ेंगे इस कड़ी में, जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हजारों राजपूतानियों ने स्वेच्छा से मुगलों के यहां अपनी शादी कर ली। और शिवाजी का थोड़ा सा जिक्र हो जाए मित्रों, औरंगजेब और शिवाजी का जब की चर्चा होती है तो औरंगजेब को इकलौता दोषी ठहराने का प्रयास किया जाता है। हम आपसे प्रश्न इतना करेंगे कि राजा जयसिंह कौन थे, या शिवाजी को मुगलों के दरबार में लाने का काम किसने किया था? राजा जयसिंह किए थे। पुरंदर की संधि हुई थी। इतिहास का अध्ययन करने वाले जानते होंगे कि पुरंदर की संधि में शिवाजी का कितनी हानि हुई थी। 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दिलवा दिया था राजा जयसिंह ने। इस बात को भी आप गौर करेंगे। राजा जयसिंह कौन थे ये आप जानते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और आपको बताना चाहेंगे औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदारों की सबसे ज्यादा संख्या थी, ये भी इतिहासकार बताते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये चंद थे, लेकिन हिंदुस्तान की गद्दारों की सह से हिंदुस्तान को जीतने का काम किया था मित्रों। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अंग्रेज यहां मुट्ठी भर आए थे। ऐसा नहीं था कि हजारों लाखों की संख्या में अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे ना, अंग्रेजों की संख्या मुट्ठी भर थी, 1000, 2000, 4000 थी। लेकिन यहां के गद्दारों ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान पर आधिपत्य ही नहीं कायम करने के लिए बोला, बल्कि कहा हिंदुस्तान को लूट लो। पूरा का पूरा प्रश्रय दिया, पूरा का पूरा सह दिया। आगे आपको बताना चाहेंगे साथियों, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो सिंधिया और राजपूताना अंग्रेजों का साथ दिया था। इतिहास को आपका अध्ययन करिए आप। राजपूताना पूरी तरह से 1857 के विद्रोह से अलग था, और सिंधिया ने तो महारानी लक्ष्मीबाई के साथ विश्वासघात किया था। इसका अध्ययन आप किए होंगे। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे मित्रों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन में आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो आज राष्ट्रवाद की डिग्री बांट रहे हैं, यानी हिंदू महासभा, इन लोगों ने 1942 में तिरंगा झंडा नहीं फहराया था, राष्ट्र का अपमान किया था। कहां थी राष्ट्रवाद की डिग्री बांटने वाली, कहां थे वो लोग? और इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लाए, तो इन्हीं राष्ट्रवादी, जो आज तथाकथित राष्ट्रवादी अपने आप को कह रहे हैं, यही लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पुतला जलाए थे। तब कहां थे हिंदू राष्ट्रवाद की बात, कहां थी? अब आज राष्ट्रीयता की डिग्री बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो गद्दार बाहर से यहां नहीं आए थे, बल्कि ये हमारे बीच के ही लोग थे जो हमारे साथ गद्दारी किए थे, देश के साथ गद्दारी किए थे। और एक बात और आपको बता दें अंतिम में साथियों, सबकी बातें सब ठीक थी। मुसलमान हमारे थे नहीं, ये गैर थे। हां, अगर हमको ये अपना मानते हैं तो हमारे साथ पिछले 6000 वर्षों से इतना निंदनीय व्यवहार किया,
इसका जवाब आपके पास नहीं है, तो किसी के पास नहीं है। पिछले 6000 वर्षों से हमारे साथ जो शोषण, जो अन्याय हुआ है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अब आज राष्ट्रवाद की डिग्री तो बांटी ही जा रही है। लाइन लगा के आप लीजिए राष्ट्रवाद की डिग्री, मुबारक हो आपको राष्ट्रवाद की डिग्री। लेकिन मित्रों, मेरी बात पर आप गौर करिएगा। जय हिंद साथियों।